बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में ब्रेकफास्ट बनाएंगे आलू के पराठे। बहुत ही आसान तरीके से और बिना ज़ाया किए हम बनाएंगे आलू के आज पराठे। तो आइए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। हम इसे बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। हम इसे सर्व कर सकते हैं अचार, चाय अचार के साथ, केचप के साथ, जिस तरीके से भी आप इसे पसंद करें खा सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे आलू के पराठे ये शक्ल से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। तो आइए फटाफट से किस तरीके से इसे बनाना है इसे शुरू करते हैं। मैंने बॉईल कर लिया है। 2 कप है आटा, नॉर्मल आटा जो हम रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस हैं मेरे पास। 1 टीस्पून नमक का, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून शुगर, नॉर्मल चीनी जो हम घर में यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ मिर्च छोटी 3 अदद थी। यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के मैंने बारीक चॉप कर लिया है सब्ज़ धनिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बॉल में हम कर लेते हैं इन पोटैटोज़ को ग्रेट करने का मतलब यही होता है कि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। अगर आप अच्छे से मैश कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आसान लगता है ग्रेट करना, इस तरीके से कोई गुठली नहीं बचती इसमें। तो व्यूअर्स, इसे हम ग्रेट करने के बाद आपको बताते हैं क्या करना है। बहुत ही आसान तरीके से आलू के पराठे बनाएंगे हम आज, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ऐसा होता है कि जब भी हम आलू या मूली के पराठे बनाते हैं तो अक्सर घर के अफराद आपने देखा ही होगा कि वो सेंटर में से खा के किनारे जो हैं वो उसके रिमूव कर देते हैं। इस तरीके से हमारा खाना है ज़ाया होता है। तो जिस तरीके से आज हम ब्रेकफास्ट आलू के पराठे बनाएंगे, इस तरीके से हम पराठे को ज़ाया नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। यहाँ पे जो मैंने स्पाइसेस आपको बताए थे, इस ग्रेट किए हुए पोटैटोज़ में ये शामिल कर देंगे हम सभी मसाले। आप कम से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर धनिया और सब्ज़ मिर्चें थी, ये भी शामिल करेंगे। ये जो आटा था हमारे पास 2 कप, ये शामिल करेंगे। हाथों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अब सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे आटा और मसाले वगैरह सभी हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल वाटर से, जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं इस तरीके से इसे गूंद लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, जिस तरीके से हम आम रूटीन में आटा गूंदते हैं, सेम उसी तरह से हमें इसे गूंद कर तैयार कर लेना है। एक स्मूथ सी डो, ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। बस यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल करूँगी, कम से कम 1 टेबलस्पून के करीब, और इसे अच्छे से हम गूंद लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट सा हमारा आटा जो है बनकर तैयार हो जाएगा। इसे हम सेंटर में 2 से 3 मिनट के लिए स्टे देंगे, फिर थोड़ा सा हम इसे गूंद लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा इससे आटा जो है वो सेट हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने इसे ऊपर से हल्का सा घी लगा दिया और कवर कर देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। फिर अब इसे पराठे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार। और किस तरीके से इसके पराठे बनाने हैं कहीं जाइएगा नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लास्ट तक वीडियो आपने देखनी है। बैक माई चैनल माई डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा आटा। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं आम रूटीन की तरह, जिस तरह से हम आम रूटीन में बनाते हैं। यहाँ पे मैंने हाथों को हल्का सा खुश्क आटा जो है वो लगा लिया है। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से इसका पेड़ा बन जाएगा। ये देखिए, बाकी भी मैं तकरीबन 2-3 बनाकर रख लेती हूँ। तो इस तरीके से व्यूअर्स मैंने पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हल्का सा खुश्क आटा जो है वो स्प्रिंकल करते हुए हम रोटी की तरह, पराठे की तरह इसे बेल लेंगे। इस तरह से शीट को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। ये इन्हीं कामों के लिए मैंने रखी हुई है। अगर जो गंदी हो भी जाए तो मैं इसे उठाकर वॉश कर लेती हूँ बहुत आसान तरीके के साथ। अब यहाँ पे
बेलन की मदद से मैं यहाँ पे इस तरीके से इसे गोल शेप देते हुए पराठे की शेप दे लूँगी। यहाँ पे व्यूअर्स मैंने इस तरीके से इसे पराठे की शेप देते हुए ज़्यादा बारीक भी नहीं किया, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है। अब मैं यहाँ पे तवे का इस्तेमाल करूँगी, आप चाहें तो पैन का भी कर सकते हैं। तवे के ऊपर मैं हल्का सा घी जो है वो लगा दूँगी। अब यहाँ पे ये पराठा डाल देंगे हम इस तरीके से। अगर आप गोल नहीं बना सकते तो पैन या तवे के ऊपर भी आप इसे हल्की सी शेप दे सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से आ जाएगी। अब यहाँ पे जब इसका ऊपर से कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे, वो भी घी लगाकर। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर घी लगा देते हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। इस तरह से ये देखिए बस बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है। दूसरी साइड से भी पकने तक हम इंतज़ार करेंगे। ये देखिए बस अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड से भी बहुत प्यारा कलर आ गया होगा। ये देखिए, आप अगर इस तरीके से आलू के पराठे बनाएंगे तो कोई भी निवाला जो है, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी ज़ाया नहीं करेगा। इस तरह से हमारे खाने में बरकत भी आती है। तो ये देखिए बस ये पराठा हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए बस बाकी भी हम इस तरीके से बनाकर कर लेते हैं तैयार। ये देखिए बस माशाल्लाह से हमारा दूसरा पराठा भी बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी अपनी कीमती राय का इजहार करना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बस माशाल्लाह से हमारा लास्ट पराठा भी बनकर तैयार है। तकरीबन 5 पराठे मैंने 2 कप के कप आटे से बनाए हैं।